सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई 15 गांव की पंचायत ने मिलकर एक फैसला लिया है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के जालोर जिले की, जरा 15 गांव की पंचायत ने मिलकर एक फैसला लिया है कि बहू और बेटियाँ एंड्रॉयड फ़ोन यानी कैमरे वाला फ़ोन यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ कीपैड फ़ोन यूज़ कर सका है, जिससे सिर्फ बात हो सका है। किसी शादी में, किसी फंक्शन में या पड़ोसिया के घर वो फ़ोन नहीं ले जा सकती। अगर उन्हें पढ़ने खातर फ़ोन यूज़ करना तो सिर्फ घर घर में यूज़ करेगी। तो भाई इस चीज़ पर आपका क्या कहना है कि भाई वो फैसला कितना सही है, कितना गलत है? बाकी ताऊ समुंदर लाठर है हमारे साथ में है, इन तो बातचीत करेंगे क्योंकि सामाजिक भी है और भाई उम्र का भी तजुर्बा है। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। तो ताऊ आप भी देख रहे होगे कि एक पंचायत हुई 15 गांव की, और जिसमें ये फैसला लिया गया कि बहू और बेटियां स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन। बेटा असली बात तो ये है, बहू बेटी आज की तारीख में कोई बराबरी का विषय है। बहू हो चाहे बेटी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, विषय तो बराबर का है जी। इसके जो समाज में साइड इफ़ेक्ट आए हैं ना, और समाज ने जो चीज़ें झेली हैं, और आप पहले भी आपको पता ही है जो लिव इन रिलेशन आया था वो इसी विषय का था। मेन मकसद क्या था कि जो बेटे बेटी दोनों ही पढ़ने के लिए भेजे जाते थे ना, वो पढ़ने के लिए तो गए, और पढ़ने के साथ साथ उनका ये जो विषय चल पड़ा ना कि भाई लव मैरिज करना, लिव इन रिलेशन में रहना, और घर वालों को अंधेरे में रखना, और घर वालों को ना बता के और अपने तरीके से चलने की वजह से जो दिक्कतें आनी शुरू हुई, इसकी वजह से समाज मजबूर हो गया है इन चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित हो गया समाज का। क्योंकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें इस चीज़ को लेकर आ रही हैं कि इस फ़ोन ने है ना एक दूसरे को मिलाने के लिए एक ऐसा साधन दे दिया कि एक सेकंड के अंदर एक दूसरे की बात हो जाती है, और उस बात होने से जो नहीं होना चाहिए था वो रूप हो जाता है, जिसकी वजह से समाज ने ये फैसला लिया है। देखो तो जैसे आज का अगर दौर की बात करें तो सिर्फ बहू बेटियां खातर क्या आती, मतलब बात तो फिर लिविंग में रहने की बात हो या फिर लड़के भी करे हैं, वो तो फिर दोनों पे होना चाहिए, या फिर एक एज ग्रुप के हिसाब तो होना चाहिए। देखो एज ग्रुप क्या है, पहले जो 17-18 साल की उम्र में आम तौर पर लड़कियों की शादियां हो जाया करती, लड़का मैक्सिमम 20-21 की एज में शादियां हो जाती थी। ये जो पढ़ाई की वजह से, जो करियर बनाने के चक्कर में और ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाने के चक्कर में आजकल 30-30 साल तक की उम्र हो जाती है लड़के भी लड़कियों की, जिनकी शादियां नहीं होती। ये बात तो काफ़ी हद तक ठीक है कि भाई जब करियर बनाता है तो उसमें शादी तो बहुत बड़ी रुकावट है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि शादीशुदा होने के बाद तो एक दूसरा जीवन शुरू हो जाता है, और उस जीवन के अंदर पढ़ाई का जो इंटरफेरेंस हो जाती है शादी के जीवन की वजह से, उसकी वजह से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि भाई देर से शादियाँ होनी शुरू हुई। और देर से शादी का मतलब क्या होता है कि जब लड़का और लड़की जवान हो जाते हैं और इस तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है जवानी की तरफ, उसकी वजह से उनका आपस में शादियाँ तो होती नहीं, तो वो माहौल जो मिलता है, माहौल में लड़का मिल गया लड़की को, लड़की मिल गई लड़के को, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। जिसको समाज में अट्रैक्ट होने से शादी होगी तो देखो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। अब वो जो अट्रैक्शन वो समाज में बाधा बन गई, विघ्न का कारण बन गया है। उसकी वजह से मर्डर भी हो रहे हैं, डाइवर्स भी हो रहे हैं, और माँ बाप की इज्जतें भी दाव पर लग रही हैं। अब समाज ने इकट्ठा होकर ये सोचा है कि भाई ये जो फ़ोन का सिस्टम है इससे ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अब जो फ़ोन है वो घर वालों के सामने यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको लड़की या लड़के को एकांत में यूज़ करना चाहिए। जो कमरों में पढ़ने के लिए बंद होते हैं और वहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो वो पढ़ाई में भी बाधक है। और असली मायने में तो करियर बनाने के लिए कोई लड़का हो चाहे लड़की, मैंने पहले भी बताया था, उसको इन चीज़ों से कंप्लीट दूर रहना चाहिए। और अगर उनसे दूर रहेगा तो अगर उसका माइंड ऑफ कंसंट्रेशन है वो एक जगह पर केंद्रित रहेगा तभी तो वो कामयाब हो पाएगा, अदरवाइज़ तो वो कामयाब ही नहीं होगा। अगर उसका मन भटक गया और इन गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गया तो पढ़ाई तो उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और इसने पढ़ाई भी ख़त्म कर दी है। असली मायने में ये जो फैसला लिया गया है, सामाजिक फैसला है, ये बढ़िया फैसला है, और ये दोनों पे लागू होना चाहिए, लड़की नहीं लड़के पे भी लागू होना चाहिए।
मतलब तो आपका कहना है कि फैसला जो लिया गया है 15 गांव की जो पंचायत ने वो ठीक है, लेकिन दोनों पर लागू होना चाहिए। बिल्कुल दोनों पर लागू होना चाहिए। एक पर लागू होने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जब जब दोनों पर ही नहीं होगी वो साधन सुविधा, तभी तो यूज नहीं हो पाएगा ना। अगर एक के पास वो साधन सुविधा होगी तो वो किसी न किसी वजह से दाएं बाएं फ़ोन करने की कोशिश करेगा एक दूसरे से। तो सही मायने में जो फैसला लिया गया वो समाज में दिक्कतें आ रही उसको देखते हुए लिया गया। ये किसी का शोषण नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, किसी की तरक्की नहीं रोकनी है, किसी की पढ़ाई नहीं रोकनी। समाज में जो दिक्कतें आ रही उसको रोकने का एक साधन मात्र समाज ने इकट्ठा होकर सोचा है कि भाई ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें पिक्चरें आती हैं, पिक्चरें भेजी जाती हैं और ये उस पर व्हाट्सएप पे फेस टू फेस कैमरा ऑन करके बात होती हैं, तो वो आमने सामने हो जाते हैं। तो ये सुविधा सही मायने में तो जो विदेशों में बैठे थे बच्चे अपने माँ बाप से बात करते थे तब हमें अच्छा लगता था कि भाई फेस टू फेस बैठ के बात हो जाती है। तो उनको लगता था भाई हम अमेरिका नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो हमारी बात तो कम से कम हो जाती है। तब तो ये सुविधा मानी गई थी और अब ये सुविधा विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन तो ये गलत नहीं सिर्फ बहू और बेटियों पर? ना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दोनों बहू बेटी और बेटा सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि जो ये अकेला तो कोई कुछ ख़राब करता ही नहीं ना। लड़की लड़की से क्या ख़राब करेगी, लड़का लड़के से क्या ख़राब करेगा। लड़का लड़की जब आपस में मिलते हैं ना तभी ये चीज़ें जन्म लेती हैं। अगर रोकना है तो दोनों को ही रोकना पड़ेगा। तो मतलब इस प्रकार तो फैसला ले तो क्या लगे कि रुक जाएगा ये सिस्टम? देखो ऐसा होता बेटा, फैसले तो लिए जाते हैं समाज द्वारा, रुकने ना रुकने का तो असर आज की तारीख में बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि ये बहुत देर में लिए गए फैसले हैं, इनके अंजाम भुगतने शुरू हो गए, समाज पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, तब ये फैसले लिए गए। वरना ये फैसले तो बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे। और फैसला क्या है? फ़ोन की सुविधा, एक ऑर्डिनरी फ़ोन नोकिया का आता था, 1000 रुपये का सेट आता था, उसमें बात हो जाती थी। उसमें फ़ायदा ये था, बेटा तू कहाँ पहुँची है, पापा मैंने ले जाओ, भाई मैंने बैठा ले जा, मेरी बस निकल गई, मैं लेट हो रही हूँ, या कोई बात होगी, या बीच में कोई कहीं छोटी मोटी भाई कोई बस ख़राब होगी, व्हीकल ख़राब हो गया तो उसको वहाँ से पिकअप कर लेते थे। तो वहाँ तक तो ये ठीक था और माँ बाप को ये चिंता नहीं होती थी कि भाई ये उसकी बात हो जाती थी तो उसका ये हो जाता था भाई मेरी बेटी सेफ़ है, मेरा बेटा सेफ़ है और मैं वहाँ से जाके ले आऊँ। वहाँ तक ये सूचना के लिए तो बहुत बढ़िया था। लेकिन इसका मिसयूज़ कहाँ हुआ? मिसयूज़ ये हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन पर अगर आप आते हो तो मैं एक थोड़ी सी हटके बात बताता हूँ। इसके अंदर दोनों तरह का मटेरियल है। इसमें नुकसानदायक मटेरियल भी इतना ज़्यादा है कि ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मटेरियल इसके अंदर है, और इसके अंदर जो नॉलेज है वो भी इतनी भरी पड़ी है कि इसका हम इस्तेमाल करके गृहिणी खाना बनाने सीख गई, व्यापार सीख गए लोग, काम सीख गए लोग। इसका अगर वर्ल्ड से जुड़ जाता आदमी अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो। लेकिन क्या है, इस एज में दुरुपयोग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए करियर बनाते वक्त इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ जैसे गुरुकुल्स हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है 24 घंटे के लिए, और वो एक पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था, उस पर पेरेंट्स से बात कराते थे। तो अभी भी यही सुविधा उन संस्थाओं में आज भी चल रही है और वहाँ कम से कम तकलीफ़ें आ रही हैं। जहाँ ये फ़ोन की सुविधा नहीं है ना, वहाँ पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और ये तकलीफ़ें भी कम आ रही हैं। तो सही मायने में तो ये बंद ही होना चाहिए। जो फैसला उस पंचायत ने लिया है ये समाज हित में फैसला है और उन बच्चों के हित में फैसला है जिनके लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन पंचायत ने सिर्फ बहू बेटियों के लिए तो लिया था। पंचायत ने बहू बेटियों के लिए तो इसलिए लिया ना कि उनको पहले ये लगता है कि भाई हमारी इज्जत जो है ना वो है तो दोनों तरफ ही, लड़का लड़की में दोनों तरफ ही होती है, लेकिन लड़की को लेके ज़्यादा इज्जत परिवार ने मानी है और उस मानने की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही थी कि बेटियों की वजह से हम अपना ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं और ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान करते हैं, तो उस वजह से लड़कियों के ऊपर ये फैसला लिया गया। देखो, तो आप समाज में भी रहो और नए नए लोग तो मिलते भी रहो, उम्र का भी आपका तजुर्बा है, तो मतलब जो बदलाव आ रहा है समाज में, जो इस प्रकार के दिखाए जान लग रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब हमारी भी कमी रहा, माँ बाप की भी कमी रहा इस चीज़ में। देखो सही मायने में तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे
और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर ये मीडिया नहीं था, ये सिस्टम नहीं था। तो उसके बाद जब उन्होंने विदेशियों के लिए इस देश को खोला तो ये सारा सिस्टम वहाँ से साथ साथ ट्रांसफ़र हो गया। उन्हीं कंपनियों को यहाँ काम करने की इजाज़त मिली, अपना सामान बेचने के लिए, अपनी कंपनियों का माल बेचने के लिए उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ तो उसमें डाटा जो है ना 5,000 रुपये का बिल आता था, 1 GB डाटा होता था और सुनने का काटने का। और जब से जियो आया 300 रुपये का 250 रुपये का जब नेट पैक चार्ज होने लग गया और ये फ्री होने लगा, उसके बाद ये हर आदमी के पास पहुंच गया। और हर आदमी के पास पहुंचने की वजह से हर आदमी फिर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। एंड्रॉयड फ़ोन में वो जाता जाता इतना अंदर घुस गया कि वो उसको आज की डेट में अल्कोहल हो चुका है। जैसे शराब का नशा ना, ऐसे सोशल मीडिया का नशा हो गया कि हर वक्त काम को, पढ़ाई को छोड़ के और सोशल मीडिया पे अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि हो रही है समाज में। ये तो मतलब जैसे समय के साथ तो चीज़ें बदलेगी, सारी चीज़ें बदलेगी। जैसे हम पहले खेती बलदा तक कराया करते, आज ट्रैक्टर तक करा, और भी बहुत सारी मशीनें आ गई, तो समय के साथ चीज़ें तो बदलनी ही है ना। बदलाव किसी और चीज़ का नाम है और ये कोई और चीज़ है। बदलाव होता है अच्छे के लिए, और जो अच्छे काम हों, अच्छी चीज़ें, मशीनरी आए आप यूज़ कर रहे हो, ये मशीन नहीं है, ये दिमाग है। और इस दिमाग को कहाँ तक घुमाता है ये अलग चीज़ है। दिमाग अलग चीज़ होती है। दिमाग डेवलपमेंट के लिए काम करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ कि इसमें अच्छी चीज़ें भी बहुत है, लेकिन जब ये विनाश की तरफ लेके जाता है और इस एज में जब अट्रैक्शन हो जाती है और वो अपना समय, अपना पढ़ाई किताब को छोड़ के इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये बदलाव नहीं है, ये विनाश की जड़ है। बदलाव उसको कहते हैं कि भाई एक जेसीबी काम करते हैं 20 लेबर का और उसका रेट कम पड़ता है, ठीक है, मशीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये किसका काम करती है? आज पता क्या हो रहा है, लोग काम छोड़ के सोशल मीडिया पे सारा दिन, पहले जो ताशों पे बैठे रहा करते वो तो थे सिर्फ जेंट्स, और इसमें लड़कियां, लड़के, लेडीज, सब एज ग्रुप आ गए इसके अंदर। और लोगों में बैठना भी बंद कर दिया, आपस में जाना भी बंद कर दिया, और समाज में जो बैठक थी वो भी ख़त्म कर दी। और इसने सोशल कस्टम को, सोशल जो रिवाजें थी उसको ख़त्म कर दिया। इसने बड़े बूढ़ों तक भी ख़त्म कर दिया। ये तो वहाँ तक भी नुकसान कर रहा है। ये तो लत होगी, एक लत हो गई है, ये तो नशा हो गया है। ये तो फिर मतलब छोटे से लेकर बड़े तो सारे पे है चीज़ है। हाँ, तो ये सभी पे है। ये इसमें कुछ अच्छे लोग आज भी हैं जो कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, सुनने और काटने वाला फ़ोन रखते हैं। वो कहते हैं हमने इससे आगे नहीं बढ़ना, लेकिन उनकी संख्या कम है। और इसमें जो जा रहे हैं, जो यूथ जा रहा है, यूथ तो ये समझ लो आप कि कितना बड़ा वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IAS, IPS बन सकता था, उसको भी बर्बाद करने लग रहा है। ये काम कमा रहा है, विनाश ज़्यादा कर रहा है। उन्होंने जो फैसला लिया ना, वो फैसला एक सामाजिक कल्चर को, संस्कारों के तहत लिया गया। वो किसी पे दबाव नहीं डाल सकते आप किसी को बैन नहीं कर सकते। कानून तो इस तरीके से बना हुआ है ना कि आप किसी को बैन नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक प्रतिबंध एक ऐसी चीज़ होती है जो समाज लगाता है, वो प्रतिबंध समाज हित में होता है और उस जनरेशन के भी हित में होता है, इसलिए उसको मानते हैं। और लड़कियां तो मान जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है लड़कियां नहीं मानेंगे तो उनकी संख्या लड़कों में ही निकलेगी हैं, लेकिन लड़कियां मान जाएंगी। लड़कियों में एक चीज़ होती है, लड़कियां माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जाती, नहीं चलती हैं, ज़्यादातर उनको फॉलो करती हैं, उनके साथ जुड़ के चलती हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई लड़की ने तो माँ बाप से जुड़ के ही चलना चाहिए, उसका भविष्य तो उसी में है, नहीं तो अपना भविष्य ख़राब करना तो कोई भी कर लो। लेकिन तो युवा पीढ़ी तो इस चीज़ का विरोध करेगी ना कि हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों थोपी जा रही है। बेटा, पीढ़ी का सवाल नहीं है। पीढ़ी तो देखो, मेरी बात सुनो आप, पीढ़ी का जहाँ तक आ गया, माँ बाप से जो ज़मीन जायदाद और घर और वो तो सब कुछ चाहिए, सब न चाहिए माँ बाप से, ठीक है, वो तो ले लिया। और माँ बाप की सेवा बंद होगी तो पीढ़ी कहाँ जाएगी जी? उसने सारी उम्र कमा के इकट्ठा करके तो तुम्हें दे दिया और उसको संभालने वाला कोई है नहीं, संभालता कोई है नहीं। तो पीढ़ी का मतलब ये थोड़ा कि पीढ़ी आप ज़मीन जायदाद के लिए पीढ़ी हो और बाकी काम के लिए पीढ़ी नहीं हो। पीढ़ी का मतलब क्या होता है, हर 25 साल के बाद, 30 साल के बाद पीढ़ी बदली हो जाती है, ठीक है, ये कुदरत का नियम है। अगर बुजुर्ग नहीं जाएंगे तो बच्चों को कहाँ से जगह मिलेगी? वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पीढ़ी का बदलाव का नाम रख रखा है ना, आप मुझे एक बात बताओ, क्या सूर्य नहीं निकलता, क्या चांद नहीं निकलता, क्या बरसात नहीं होती, क्या गर्मी सर्दी नहीं होती? नेचर में बदलाव कहाँ है? नेचर में तो कोई बदलाव है नहीं। बदलाव है तो
ये मानव के अंदर हुआ है। और बदलाव किस में हुआ? नीति बदल गई, ईमानदारी बदल गई, रिश्वत बढ़ गई, बेईमाना बढ़ गया, भाई का अखाड़ियाँ पैदा हो गए, भाई भाई की लड़ाई होगी। आज कोर्टों में डाइवर्स हो रहे हैं। हमने जो मुकदमे ज़िंदगी में नहीं देखे थे, आज मुकदमे ब्लड रिलेशन के हैं, भाई भाई के हैं विवाद के हैं, और पति पत्नी के विवाद के हैं, और डाइवर्स के हैं या ज़मीन के हैं। आप जाके देखो कचहरी में तीसरा मुकदमा ही नहीं है। जो पहले राइट्स के लिए कचहरियाँ होती थी, राइट तो अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, अधिकारों के लिए तो कोई लड़ने नहीं जा रहा वहाँ पे। वहाँ तो लड़ाई इस बात की है कि भैया मेरी धरती खा गया, और ये मेरी बहू मैंने छोड़ के भाग गई, या मेरा उसके चली गई, या उसका आ गई, या मैंने छोड़ के जा रही है, या मैं जाना चाह रही हूँ। अब बताओ, 3-3 बच्चे की औरतें, 3-3 4-4 बच्चे हैं, और वो छोड़ के और किसी किसी के साथ जा रही है। ये क्या समाज, क्या बदलाव है? इसको बदलाव कहेंगे आप? ये बेड़ा गर्क है समाज का, संस्कारों का। बदलाव नहीं है, ये डूबना है। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ तक, ये संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि कैरियर बनाना है तो खुद ही छोड़ दो इन चीज़ों को। जो समाज छुटवा रहा है ना, मत सोचो ये समाज छुटवा रहा है, अपनी विल पावर से छोड़ दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को जीतना। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया, उसने सोचो संसार जीत लिया। और सबसे कठिन विषय होता है और सबसे आसान विषय होता है खुद को जीतना। खुद को जीतना आसान भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपके सब कुछ अपने हाथ में है। और सबसे मुश्किल भी है खुद को जीतना है। क्यों? क्योंकि जो गलत आदतों को अपने ऊपर हैवी ना होने देना, अपने आप को इतना बड़ा ऊंचे स्थान पर खड़ा कर लेना, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान भी है। अगर आपने खुद को जीत लिया, मैं तो कहता हूँ खुद ही छोड़ दो इनको। क्यों समाज को मजबूर करते हो? समाज पाबंदियाँ लगाए, समाज को जुर्माने लगाए, या समाज किसी की बात करे, और या समाज ही तुम्हें मजबूर करे। जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे तुम खुद भी छोड़ सकते हो, और मैं तो कहता हूँ इसको खुद ही छोड़ दो। बिल्कुल। तो भाई ताऊ का कहना है कि जो फैसला लिया गया है 15 गांव की पंचायत ने राजस्थान में, तो वो फैसला तो ठीक है, लेकिन वो लड़की और बउआ पे नहीं, लड़कियां पे भी होना चाहिए। क्यों ताऊ जी? ये कैरियर किसी ने बनाना है ना, चाहे वो लड़का चाहे हो या लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने ये कानून में नहीं आता, ये कानून के प्रतिबंध में नहीं आएगा। और कोई भी समाज के आदमी जो इकट्ठे हुए वो कानूनन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी पे आप कोई चीज़ थोपो। लेकिन अपनी इच्छा से आप कुछ भी छोड़ सकते हो। और लड़का हो चाहे लड़की, अगर करियर बनाना है तो इन चीज़ों से दूर ही रहना पड़ेगा। और जिन संस्थाओं ने, जिन इंस्टीट्यूशन ने ये चीज़ें चला रखी हैं, मोबाइल नहीं रखने देते, वहाँ पढ़ाई का सक्सेस रेट ज़्यादा है, और उनके करियर ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। और जो मैं ये देखता हूँ, जो IAS IPS में आते हैं, वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि मैंने मोबाइल और TV को हाथ ही नहीं लगा 3 साल तक, देखा ही नहीं भी क्या हो रहा है, बस। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे करियर में विघ्न और बाधा है, जिससे हमें बचने के लिए इसे खुद ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन ताऊ जैसे लड़कियां पे तो बात तो दोनों तरफ से होगा, लड़कियां की तरफ से भी होगा, बेटा लड़का लड़की कुछ नहीं है, दोनों पर ही लागू है, और दोनों को ही लागू करना चाहिए। और समाज में अगर सक्सेस रेट निकालना है तो उसमें लड़का लड़की भूल के दोनों पे लागू करना पड़ेगा, तभी सक्सेस रेट आएगा, वरना सक्सेस रेट नहीं आएगा। तो भाई इस फैसले ने लेकर आपका क्या कहना है? आप भी जरूर बताइए कि जो फैसला लिया गया है 15 गाँव की पंचायत के द्वारा कि बहू और बेटियाँ स्मार्टफोन यूज़ नहीं करेगी, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ कीपैड फ़ोन का यूज़ कर सका है, जिस तरह सिर्फ सुन सका है, बात कर सका है, सिर्फ घर के अंदर ही, अगर उन्हें पढ़ना है तो घर के अंदर ही फ़ोन यूज़ कर सका है, सिर्फ बहू और बेटियां पे फैसला कराया गया है। तो आपका क्या कहना है कि ये फैसला लड़कियां पे भी होना चाहिए या सिर्फ बहू बेटियां पे होना चाहिए?